सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह बहुत ही अद्भुत कथा। आज की इस भक्तिमयी, ज्ञानमयी और रसमयी, संगीतमयी कथा को ध्यान से सुनिए और भक्ति के उस महासागर में गोता लगाइए। तो भक्तों, इस कथा को ध्यान से सुने और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। सौ हो गई, एक शून्य और बढ़ा दिया तो 10 गुना और आगे निकल गई, 100 की जगह 1000 हो गई। शून्य बढ़ाते जाओगे, एक शून्य के लगते ही 10 गुना संख्या आगे बढ़ जाएगी। अरबों खरबों में जब संख्या पहुंच गई शून्य के बल पर, तो शून्य को अभिमान हो गया, बारे हमने आज करोड़ों में पहुंचा दी संख्या को। अब आपस में लड़ मरे, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। शून्य में ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक बोल पड़ा, ए भैया तुम ही बड़े बने रहो, हम तो ये चले। आदि में से एक खिसक गया, अब बोलो क्या बचा। चाहे जितने शून्य लगा लो, सब बर्बाद, सब बेकार। शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। तब औकात समझ में आई, ये चमत्कार वो उस अंक का था जिसके साथ जुड़ने से हम इतने शक्तिशाली बने। अंक से करंट हटते ही सारे शून्य बर्बाद हो गए, बेकार हो गए। तो ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। प्रभु की कृपा ही वो अंक है जिस कृपा के अंक से जुड़ते ही आपके समस्त साधन 10 गुना आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भगवान की कृपा का करंट यदि हट गया तो सारे शून्य बर्बाद जैसे हो गए अंक के हटते ही। बल्ब कहने लगा देखो मेरा प्रकाश, माइक बोला देखो मेरी ध्वनि, पंखा बोला देखो मेरी हवा, हीटर बोला देखो मेरा ताप, गर्माहट। सब अपनी अपनी अकड़ दिखाए जा रहे, इतने में बिजली चली गई, सब अंधकार हो गया, सब ठप होके रह गए। तब सबकी समझ में आई ये चमत्कार सब उस करंट का था, हमारा कुछ नहीं था। तो भगवान की कृपा के करंट से जुड़े रहोगे तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, किंतु कब? यत् कृपा तम हम बंदे। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदया। जिसकी कृपा से गूंगा वाचाल बन जाता है, पंगु पर्वतारोही बन जाता है। और होता कब है? जब उनकी कृपा के करंट से जुड़ता है। इसलिए आइए एक बार मिलकर के हम भी प्रभु की कृपा के करंट से अपने मन को जोड़ लें एक बार, और उस करंट से जुड़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो समय बहुत है, उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ताली बजाते हुए सभी गाइए।
के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा दो। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी कृपा से दासब, तेरी कृपा से दासब माला माल हो रहा। तेरी कृपा से दासब माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। शिव वृंदावन बिहारी लाल। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है। तेरी सांवरी सी सूरत मेरे मन में बस रही है। बिन मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है। मांगे है कन्हैया सब चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम सवरिया, और करते हो तुम सवरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा
पाकी ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे, ओ गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। गरीबों से है बादशाह। न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुल्ज़िम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है। तुम्हें सोचते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सोचते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सोचते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तुम्हारी प्रेरणा से एक कमाल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया करते हो तुम सवरिया, करते हो तुम सबरिया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। मुझे राधे 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 जाने वाली राधे श्याम से मिला दे। राधे 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 ऐसे नहीं, सभी भक्त दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए मेरे साथ पुकारे। ओ जय राधे 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 ओ जय राधे 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 जाने वाली राधे हम शाम से मिला दे। जाने वाली राधे बरसाने वाली राधे 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 जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो। तो सुखदेव जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए कि जिन प्रभु का कीर्तन करने से, स्मरण करने से, वंदना करने से जीव के समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
स्तुति वंदना करके अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही प्रश्न जो तुम हमसे पूछ रहे हो, ये एक दिन नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा था कि पिताजी एक बात बताओ, जब सारे संसार को आप ही बनाते हो तो आप आंख बंद करके ध्यान किसका लगाते हो? तब ब्रह्मा जी ने समझाया, सुनो बेटा नारद, भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। हमने चारों तरफ देखने की इच्छा प्रकट करी तो हमारे 4 मुख प्रकट हो गए, चतुरानन हो गए। हमें चारों तरफ जल और वायु के अलावा अन्य कोई नजर ही ना आवे। तो हमने प्रश्न किया, को हम कौन हैं? कमल नाल में प्रविष्ट होकर के बहुत भीतर तक गए पर कुछ समझ नहीं आया, लौट के फिर वापस ऊपर आ गए। प्रश्न ये कहीं मन में उठा कि हम कौन हैं? दिखाई तो कोई नहीं पड़ा पर 2 अक्षर सुनाई पड़े, तप तप। बस फिर क्या था, हम तपस्या में बैठ गए, कठोर तप किया, तब जाकर के प्रभु की दिव्य छटा का दर्शन हुआ। और तब भगवान ने हमें 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान दिया, उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये भागवत का बीज है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए, पूरी भागवत का फल मिलेगा, क्योंकि भागवत के ये बीज हैं। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का वर्णन है। अभी कनाडा से एक देवी आई थी पूरे परिवार के साथ, दीक्षित परिवार था, ब्राह्मण देवता थे, वहीं रहते। उनके छोटे छोटे एक बेटा एक बेटी। बोले महाराज ये भी आपको कुछ सुनाना चाहते, हमने सुनाइए। तो छोटे छोटे उन भाई बहनों ने दोनों ने मिलकर के चतुश्लोकी भागवत के 4 श्लोक सुनाए। तो विदेश में बैठे हुए लोग जो यहां से धरोहर लेके गए हैं उसे फिर भी संभालने का, संजोने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। और हम लोग यहां इस अध्यात्म की भूमि में रह करके भी अपने ऋषियों की वाणी को भूलते जा रहे हैं। वहां पर वो भोग भूमि में रह करके भी यहाँ की संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और उसका संरक्षण कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं, यहां से भारतीय विद्वानों को बुलाते हैं। हमारा तो कोई परिचय था नहीं, और जाते जाते मुझे दिव्य उपदेश दे गए। मेरे साथ में मैत्रेय मुनि ने भी सुना। विदुर जी तुम भी सुनना चाहो तो मैत्रेय मुनि के पास जाओ। उद्धव जी चले गए बद्रीनाथ, विदुर जी पहुंच गए मैत्रेय मुनि के पास। मैत्रेय जी ने स्वागत किया, आओ विदुर जी, प्रभु ने तुम्हें याद किया था। वो कह रहे थे कि मैत्रेय मेरे द्वारा प्राप्त ज्ञान विदुर जी को जरूर सुनाना। यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद हुआ। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी कृपा करके ये बताइए, प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है, फिर सुखी होता क्यों नहीं? बल्कि देखा जाता है जितना सुख के लिए वो प्रयास करता है उतना ही दुख के दलदल में धंस जाता है। पहले किराए के मकान से रहते थे, जब मर्जी आवे लॉक करके चले जाते थे, वो मस्ती से घूमते थे, पर सोचते थे भगवान ने चाहा तो कभी हमारा भी मकान बन जाए। मकान बन गया साहब, बड़े खुश हो गए, हमारा मकान बन गया। फिर बोले मकान तो बन गया, गर्मी बहुत पड़ती है, एयर कंडीशन होना चाहिए।
फिर बोले साहब मकान तो ठंडा है, बढ़िया है, परंतु तो शहर से थोड़ा हटके है, थोड़ा एक गाड़ी होना चाहिए आने जाने के लिए। सब जुटाते गए, सारा जुटाया सुखी होने के लिए, पर जितना जुटता गया उतने ही परेशान होते गए। अब बिजली खराब है, अब नल खराब है, और मकान फूट रहा है, और इसकी मरम्मत कराना है, और छोड़ के कैसे जाए महाराज, न जाने कब ताला तोड़ के कोई घुस जाए, मकान सूना है। फिर बोले अरे इससे तो अच्छा पहले ही बहुत बढ़िया थे भैया, ताला मारा और ये चले, कोई झंझट नहीं, मकान मालिक जाने, अपन तो किराएदार हैं, बड़ी मस्ती से रहते थे। तो सुख के लिए सब जुटाया था, बाकी सुख मिला तो नहीं, और प्रपंच में अपना पैर फंसा लिया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यतु पारमम्। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी महाराज, व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है, पर सुख कहां है ये नहीं जानता। दुख के दलदल में सुख को ढूंढ रहा है। भोजनालय में जाकर के आप कहो भैया हमें लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए, हम व्याकरण पढ़ने आए, किताब मिलेगी? भंडारे में किताब का क्या काम भाई? और लाइब्रेरी में जाके, पुस्तकालय में जाके कहो भैया बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, कचौड़ी समोसा जलेबी जो बने सो दो। अरे पुस्तकालय में समोसा कचौड़ी का क्या काम? सबके अलग अलग आलय हैं, कि विद्यालय है, पुस्तकालय है, भोजनालय है। जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस आलय में जाओ। संसार है दुखालयम शाश्वतम, इस संसार के दुखालय में हम सुख ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, कहां मिलेगा? परमात्मा से कुंती मैया ने दुख मांगा तो क्या कन्हैया ने दुख दे दिया? अरे जो वस्तु होगी वही तो दोगे, कन्हैया के पास दुख है ही नहीं। भगवान तो सुख के भंडार हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बेश्यामा, अखिल लोकदायक बेश्यामा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। आनंद के सिंधु भगवान हैं, उनसे जुड़े बिना जीवन में कदापि आनंद नहीं आ सकता। हमारे घर में बिजली तो है, पर हमारा घर बिजली घर थोड़ी है, बिजली घर कहीं और है। वहीं के कनेक्शन से हमारे घर में बिजली आ रही है। उसी प्रकार हम आनंद में तो रहते हैं, परंतु कब? जब आनंद सिंधु से कनेक्शन फिट होता है तब। वहां से कनेक्शन टूटते ही हम दुख के दलदल में धंस जाते हैं, फंस जाते हैं। सृष्टि के बारे में विस्तार से विदुर जी को मैत्रेय जी ने समझाया और कहा भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर जब तप किया तो इनको सबसे पहले सृष्टि के विस्तार की सनक सवार हुई, तो सबसे पहले सनक जी पैदा हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि प्रकट हुए। चारों से कहा तुम भी सृष्टि करो, शादी विवाह करो। चारों ने कहा हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो सिर्फ भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो उनका क्रोध ही ब्रह्मा जी का भ्रकुटी से रुद्र रूप में प्रकट हो गया। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर बाबा बोले हमको आज्ञा दो। बोले तुम सृष्टि करोगे? बोले कर देंगे, करके दिखाओ जरा।
तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस बेटा, हो गई सृष्टि, तुम शांति से भजन करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए। भोले बाबा भजन में मस्त हो गए। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान। पहले बच्चों ने मना कर दिया हम कुछ नहीं करेंगे, दूसरे ने फालतू सृष्टि कर डाली, अब क्या करें हम। तो पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को प्रकट किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। वाणी से सरस्वती को प्रकट किया, छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया, अंत में ब्रह्मा जी ने बाएं अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष। नाम हुआ मनु शतरूपा। ब्रह्मा जी बोले तुम दोनों मिलके मैथुन सृष्टि का शुभारंभ करो। तो मानव सृष्टि मनुष्य स्वरूपा से विस्तार को प्राप्त हुई। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती कोई उठा के ले गया, बोलो बिना धरती के सृष्टि टिकेगी कहां। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु ये समस्या दूर करो। ध्यान करते ही छींक आई और छींकते ही ब्रह्मा जी की नासिका में से भगवान बराह रूप में प्रकट हो गए। बोल बराह भगवान की जय। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। विदुर जी ने पूछा ये हिरण्याक्ष कौन था। मैत्री जी कहते हैं कश्यप जी का बेटा था। कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, उनमें एक है दिति जो दैत्यों की माता जी हैं। एक बार सूर्यास्त हो रहा था और कश्यप जी संध्या वंदन कर रहे थे, इतने में उनकी पत्नी ने उनसे रति याचना करी। कश्यप जी ने कहा ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना। शाम के वक्त 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रम स्वाध्याय च विशेषतः। शाम के वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ढलते जो भोजन करते हैं वो रोगी बनते हैं। दूसरा, सूर्यास्त के समय गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भवती होगी उसके दुष्ट संतान पैदा होगी। तीसरा, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जो अपने घर में शाम के वक्त सोते हैं उस घर में दरिद्रता का निवास होता है, दारिद्र्य पैदा होता है। चौथा, सूर्यास्त के समय पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। जो रटोगे याद करोगे सब भूल जाओगे। इसलिए शाम के वक्त तो प्रेम से क्रिकेट खेलो, बच्चों को पूरा आनंद लेने दो। अब शाम के वक्त ट्यूशन लगा के बैठ गए। इसलिए शाम का वक्त बच्चों का खूब खेलने कूदने का होता है। पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे। स्वाध्याय मरणम भवे। तो कश्यप जी ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी शाम का वक्त हो रहा है, पर दिति ने एक न मानी। कश्यप जी ने अपनी पत्नी का मनोरथ पूरा किया। जब उनका काम ज्वर शांत हुआ तो दिति को पछतावा हुआ, स्वामी मेरे से आज बहुत गलती हो गई। कश्यप जी ने कहा गलती किया है तो अपराध का परिणाम भोगो। क्या होगा महाराज। कश्यप जी बोले अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, सारी दुनिया को हिला के रख देंगे, बहुत खतरनाक होंगे। दिति डर गई, डर के मारे 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षाणी शतम शंकमाना सुरार्धनाथ। 100 वर्षों के बाद दिति के गर्भ से 2 खतरनाक दैत्य पैदा हुए। नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इतनी जल्दी बड़े हुए कि पहाड़ जैसा दोनों का विशाल शरीर हो गया। देखते ही से लोग डर जाते थे। छोटे का नाम हिरण्याक्ष। एक दिन दिग्विजय करने निकला, सारी दुनिया को जीत लिया, कोई सामने ही नहीं आया लड़ने को। स्वर्ग में गया तो देवता इसको देखते ही स्वर्ग खाली करके भाग गए। समुद्र में घुस गया, वरुण को अपमानित किया। त्रैलोक में कोई महाभट्ट नहीं मिला जो इसके सामने टिके। एक दिन नारद जी को इसने नारायण नारायण करते देखा तो बोला, ए बाबा इधर आओ, ये क्या नारायण नारायण रटते रहते हो, को लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं। नारद जी बोले भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले हमको दुनिया में कोई लड़ने वाला नहीं मिल रहा, क्या करें। नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास वो खुद आएगा चल के।
अंत तो गत्वा जब इसको कोई नहीं समझ में आया तो धरती को उठा के रसातल में प्रविष्ट हुआ। तब भगवान बराह अवतार लेकर के इसके पास गए और भयंकर युद्ध करके इसका वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ। बोल बराह भगवान की जय। पृथ्वी का उद्धार हुआ तो पृथ्वी पर सृष्टि का विस्तार हुआ। सबसे पहले मनु महाराज की संतान का वर्णन करते हैं। 5 संतान हुई मनु महाराज के, 2 बेटा और 3 बेटी। बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले मझली बेटी का चरित्र सुनाया। देवहूति जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम जी ने तपस्या के बल पर कामक विमान तैयार किया, उसमें बैठ के दंपति विचरण किए। समय पा करके 9 बेटियों का जन्म हुआ। कर्दम जी ने कहा, देवी जी हमने अपनी शादी में शर्त रखी थी कि 1 संतान होती बाबा जी बन जाएंगे, अब तुमको 9 संतान हो गई, बेटियां संभालो, हम चले। देवहूति ने कहा, महाराज ये बेटियां हैं, इनकी शादी भी तो करनी पड़ेगी, और शादी के बाद जब बेटियां ससुराल चली जाएंगी तो मैं तो बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। कर्दम जी बोले, अरे हम भूल ही गए थे, भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे बेटा बनेंगे, और बेटा बन के भगवान यदि आएंगे तो हम जंगल में क्यों जाएं। विचार बदल गया। पुनः देवहूति गर्भवती हुई तो अब की बार इनके गर्भ से साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को पता चला तो दर्शन करने के लिए कर्दम जी के आश्रम में आए। नारद जी को छोड़ करके अपने 9 ऋषियों को साथ में लेके आए। ब्रह्मा जी के जो 10 ऋषि पुत्र थे उसमें 10वें नंबर के नारद जी थे जो घूमने निकल गए, बाकी 9 ऋषियों के साथ में आए। प्रभु के दर्शन पाए और जब लौटने लगे तो कर्दम जी ने निवेदन किया कि महाराज आपके साथ में 9 बेटा और मेरे घर में 9 बेटी, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको। ब्रह्मा जी बोले, शुभस्य शीघ्रम, बहुत सुंदर, हमें स्वीकार है। तो अपनी 9 बेटियों का विवाह कर्दम जी ने ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया। सबसे बड़ी बेटी कला देवी जिनका विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी बेटी अनसुईया जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी ख्याति जिनका विवाह भृगु जी से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण जी से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। कर्दम जी बोले, बेटियां ससुराल गई, बेटा तुम्हें मिल गया, जिम्मेवारी पूरी भई, अब अपने राम चलते। कर्दम जी तपस्या करने निकल गए। संसार को शिक्षा दे गए कि ब्राह्मण कितना भी संपन्न क्यों ना हो और कितना भी घर में सेवा सत्कार क्यों ना हो रहा हो, फिर भी ब्राह्मण को 4थे चरण में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंद सुखाय चे। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान देते हैं, और सारा जीवन नौनते लकड़ी में ही भागते बर्बाद कर दिया तो फिर ब्राह्मण बनने का क्या महत्व रहा। इसलिए हमने तो अपने 50 साल पूरे करते ही उत्तरार्ध में प्रवेश करके अपना उत्तरायण की तैयारी चालू कर दी। बोलो राधे राधे। और इसलिए पाराशर अध्यात्म पीठ की स्थापना वृंदावन में हो गई। गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ की ओर, वन को प्रस्थान करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि बालक जब तक आपके विवाह शादी नहीं हुई तब तक तो संभालो, और जहां बच्चों का विवाह हो गया आपके दायित्व तो पूरे हो गए। अब बच्चों के बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेवारी बच्चे निभाएं। आप क्यों ठेका लिए घूम रहे हो सिर पर? आपका जो उद्देश्य है जीवन का, उस जीवन के उद्देश्य की ओर भी तो आगे बढ़ो भाई। ये जरूरी नहीं है जंगल में जाके ही भजन किया जाए, क्योंकि आजकल जंगल रहे कहां। घर में ही रह के भजन करो, परंतु घर में ही रह करके बच्चों के मामले में टांग मत अड़ाओ। बात बात पे टांग अड़ाओगे तो फिर बच्चे ही हाथ जोड़ने लगेंगे, पिताजी हरिद्वार में जाके भजन करो, खोपड़ी मत खाओ।
कंप्यूटर युग है, हमको अपने ढंग से जीने दो। तुम कहाँ बुढ़ापे के पुराने जमाने के वे प्रपंच लिए घूम रहे हो? तो वो अनादर करें, उससे अच्छा है कि या तो चुपचाप रहो या फिर हरिद्वार में शांति कुंज में जाके शांति से रहो। बोलो राधे राधे। राधे परंतु चौथे चरण में गृहासक्ति त्याग देना चाहिए। ऐसे रहो जैसे नारियल में नारियल का गोला रहता, तो भीतर ही है गोला, पर धीरे धीरे नारियल दो प्रकार के होते हैं ना, कच्चा और पका। पका जो सूखा गोला होता है ना, वो बजता है। उसकी विशेषता है वो भीतर ही भीतर नारियल से अपने को अलग कर लेता है। अब नारियल फोड़ो तो नारियल फूट जाएगा, गोला नहीं फूटेगा, निकल के अलग बाहर। और कच्चे नारियल को फोड़ो तो गोला संग में ही फूटेगा, क्योंकि चिपका पड़ा है। कच्चा है गोला, नारियल से चिपका है, इसलिए नारियल के संग में खुद फूट जाता है। हम भी संसार में तमाम प्रकार से चिपके हैं। ये मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, दुकान है, ये इन सब में हमारा चित्त चिपका हुआ है। मकान फूट गया, हाय मैं मर गया। तू कहां से मर गया भाई? तू तो अच्छा भला बैठा है। पर मकान में इतना चिपका था कि मकान के टूटने पर हम खुद टूट गए। पत्नी में इतने चिपके थे कि उसके मरने पर हम टूट गए। कई लोग कहते हैं उनकी पत्नी गई, बेचारे 4 महीना बाद वो भी चले गए। क्यों? बोले बिल्कुल टूट गए थे, पत्नी के न रहने पर बिल्कुल टूट गए। तो भैया जहां जहां चिपके हो उनके टूटने पर तुम भी टूट जाओगे यदि कच्चे हो। और नारियल के सूखे गोले की तरह रहोगे तो भीतर ही, पर असंग हो करके रहो तो कोई टूटे कोई फूटे कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं। बोलो राधे राधे। क्योंकि संसार में जो है वो एक ना एक दिन कोई टूटेगा कोई फूटेगा। टूटने फूटने से बच भी गया तो एक दिन छूटेगा, परमानेंट तो रहने वाला नहीं। तो जब जाना ही जाना है तो पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि हमें परेशानी ना हो जाने में। जो यात्री तैयारी नहीं करते वो यात्रा में परेशान होते हैं, और पूरी तैयारी से चलते हैं वो मस्ती से यात्रा करते हैं। तो यात्रा की तैयारी कर लेना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता देवहूति जैसी पत्नी करदम जी को प्राप्त है, आज्ञाकारिणी। अनसुईया अरुंधति जैसी बेटियां, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, सम्राट मनु और शत्रुपा जैसे सास ससुर, कपिल जैसा महाज्ञानी बेटा, सब प्रकार से आनुकूल्य होने पर भी त्याग दिया घर। इसका नाम वैराग्य है। वैराग्य उसको नहीं कहते कि घर में भाई खटपट के चल बाबा के मठ पर, नार मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। झगड़ा हुआ, मूड खराब हुआ, सो भाग गए, ये पलायनवाद है, वैराग्य नहीं है। वैराग्य उसको कहते हैं जब संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाए और भगवत प्राप्ति की इच्छा बलवती हो जाए, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा जगे, तब गृह त्याग दे, वो वैराग्य है। किसी में राग न रह जाए। करदम जी चले गए, अब घर में केवल मैया बेटा 2 रह गए। एक दिन मां देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। अपने पुत्र कपिल के पास आके माता देवहूति कहती हैं, बेटा मैंने अपनी इंद्रियों को खूब विषयों का भोग कराया, फिर भी मेरा मन और इंद्रियां विषयों से विरक्त नहीं हो रही, अभी भी विषयासक्ति बनी हुई है। ये मन विषयों से विरक्त कैसे होगा? मैं आज तुम्हारी शरण में हूं। भगवान बोले, सुनो माता जी, मनीराम को विषयों से कभी भी वैराग्य नहीं होने वाला। रावण के पास किस बात की कमी थी? सोने के शहर में रहता था, संसार की ऐसी कोई सुंदरी नहीं जिसको उसने अपनी दासी बनाया नहीं। सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या देख रूप मुनिमन मोहनी, जिनका सौंदर्य बड़े बड़े महात्माओं के मन को मोह लेता था,
ऐसी सुंदरियां दासी बन के रावण के यहां सेवा करती। कितना ऐश्वर्य, उसके बाद में भी पेट नहीं भरा। जानकी जी को हरण करके ले गया। जब रावण जानकी जी को हरण करके वो अशोक वाटिका में बैठा के थोड़ा आराम करने चला गया, तो साहित्य में वर्णन आता है कि उसी समय ब्रह्मा जी का वेद पाठ करने का समय हो गया। रावण को छोटे मोटे ब्राह्मणों का वेद पाठ पसंद नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगाई कि तुम मुझे वेद पाठ सुना के जाया करो। तो प्रतिदिन पधारते थे ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने जैसे ही आकर के समय हुआ कि गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो मम आहम जानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। सस्वर वेद पाठ किया कि भीतर से रावण का चपरासी भागा भागा आया, हे ब्रह्मा, वेद पाठ का समय नहीं है, चुपचाप जाके बाहर शांति से बैठो। ब्रह्मन्नद्धयनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्। डांट दिया ब्रह्मा जी को। भरे सभा में अनेक सभासदों के बीच में ब्रह्मा जी की इतनी बुरी बेइज्जती पहली बार देखी। सभा के लोग कानाफूसी करने लगे। बृहस्पति जी को तो बहुत ही बुरा लगा कि ब्रह्मा जी की गरिमा का ज्ञान इस मूर्ख को क्या, कैसे बोल रहा है। कानाफूसी करने लगे बृहस्पति जी, देखो क्या हो रहा है जी। सो सुन लिया चपरासी ने, तो बोला, ए मूर्ख बृहस्पति, ये तेरे वज्रधारी इंद्र का दरबार नहीं है, बैठना है तो शांति से बैठो। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। बृहस्पति को डांट दिया। नारद जी बोले, इसका मूड पहले ठीक करूं कि मामला क्या है। तो बीणा पर नारद जी ने थोड़ा सा संगीत के स्वर छेड़े, तो नारद जी को डांट दिया, ए नारद, बीणा नीचे रखो। बीणाम संघर नारद। तुम्बरू गंधर्व बैठा था, उसने कहा भी बढ़िया संगीत राग रागनी सुना के खुश करता हूं इसको, फिर पूछता हूं। तो जैसे ही उसने स्वर का आलाप भरा गंधर्वराज, तो गंधर्वराज को डांट दिया, अलापम अलम तुम्बरो, हे तुम्बरू अलापकारी बंद कर। अंत में सारी सभा ने हाथ जोड़ के कहा, श्रीमान जी आपका इतना मूड खराब क्यों है आज, तुम सबको अपमानित किए जा रहे हो, क्या हो गया। तब चपरासी कहता है, ब्रह्मन्नद्धयनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः वीणाम संघर नारदस्तुत कथा अलापम अलम तुम्बरो सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। जानकी जी के रूप सौंदर्य ने हमारे लंकेश्वर महाराज का चित्त थोड़ा विचलित कर दिया है, इसलिए वो खिन्न है। खबरदार जो किसी ने उनके विश्राम में विक्षेप डाला तो ये ठाट हैं दशानन लंकेश्वर के। शंकर जी को समय पर स्वयं आके कहना पड़ता था, भैया जी पूजा का समय हो गया, हमारी पूजा कर लो। किसी ने शंकर जी से कहा, आप अपने चेला से इतना क्यों डरते हो, पूजा करने उसे बुलवाओ, तुम क्यों आते हो। शंकर जी ने कहा, भैया रावण जैसा चेला मिले तो यही करना चाहिए। एक बार हमारे घर आया था हमारी पूजा करने के लिए, पूजा कम करी, पूरा हमारा घर ही हिला के चला गया, पूरा कैलाश उठा लिया इसने। तो ऐसे आतंकी जब चेला बने तो उन्हीं के घर जाके पुजवा लो, उनको अपने घर में कभी मत बुलाओ। इसलिए शंकर बाबा कहते हम ही चले आते हैं इसके पास। और कितना ऐश्वर्य संपन्न है दशानन लंकेश्वर, पर इसके बाद भी उसका मन भरा नहीं, पेट नहीं भरा, अभी भी वासना शेष है और चाहता है। मन का पेट कभी नहीं भर सकता। एक ही उपाय है कि मन में मनमोहन को बैठा लो, तभी ये मन तृप्त हो सकता है। मन में कैसे बैठेंगे मनमोहन, बोले उसका सरल उपाय एक ही है, जिसके मन में माधव बैठ गए हों, ऐसे सिद्ध संतों के चरणों से जुड़ जाओ तो वो तुम्हारे मन में भी उनको बैठा देंगे। बिजली का तार जिसने पकड़ रखा है उसको करंट लग गया। अब आप तार भले ही मत पकड़ो, जिसने पकड़ लिया है उसी को पकड़ लो।
तुम्हें भी करंट उतना ही लगेगा। उसी प्रकार आप भगवान को नहीं पकड़ सकते तो मत पकड़ो। जिसने भगवान को भली भांति पकड़ रखा है तुम उसी को पकड़ लो, तुम्हें भी भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे संतों की पहचान क्या है? तो 5 लक्षण गिना रहे। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। ये साधुओं के लक्षण हैं। तितिक्षु होते हैं सहनशील, अत्यंत करुणा से भरे होते हैं, जीव मात्र पर कृपा करते हैं, किसी को कभी अपना दुश्मन नहीं मानते, अजात शत्रु होते हैं। ऐसे सिद्ध संतों के सत्संग से भगवान के दिव्य गुणगण सुनने को प्राप्त होते हैं। और जब डूबे हुए महापुरुष जब भगवान के गुण गाते हैं तो वे कान के द्वारा प्रभु हमारे हृदय में ही उतर आते हैं। इसलिए गीली लकड़ी बरसात में नहीं जलती, आग नहीं पकड़ती, पर जहां खूब आग ज्वलित हो रही हो, प्रज्वलित अग्नि हो, प्रचंड अग्नि जल रही हो, तो गीली सूखी कैसी भी लकड़ी डाल दो, उसे आग पकड़ना ही पड़ेगा, अपने आप जल उठेगी। सूखे के संपर्क में आके गीली लकड़ी भी जल उठती है। ऐसे हमारा विषयी मन भगवत प्रेम से पूर्ण नहीं होता, तो जो भगवान के प्रेम में पगे हुए संत हैं उनके संग से जुड़ जाओ, तुम्हारा मन अपने आप भगवत प्रेमी बन जाएगा। संगत की रंगत जीवन में आती है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए संतों ने कहा भक्त 3 प्रकार के बतलाए। जो मंदिर की मूर्ति में ही भगवान को देखते हैं वो सामान्य हैं, जो संतों में भगवान को देखते हैं वो मध्यम हैं, और जो मनुष्य मात्र में भगवान को देखते हैं वो उत्तम हैं, और जो कीट पतंग पशु पक्षी में भी भगवान को देखते हैं वे तो निर्गुण भक्त कहलाते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सबका रहस्य विस्तार से समझाया। देवहूति मां गदगद होके बोली, बेटा तेरे जैसे ब्रह्मज्ञानी को पेट में रखा, मैं तो आज धन्य हो गई। भगवान के प्रेम में डूब के माता देवहूति की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि वो सरिता में परिणत हो गई। और मां से विदा लेके कपिल भगवान सागर तट पर गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। बोल कपिल भगवान की जय। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आपने मझली बेटी की कथा सुनी। अब बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होगा, जिनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण पधारे। और सबसे छोटी जो तीसरी बेटी है प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। इन 16 बेटियों में 13 बेटी धर्म को ब्याही, 1 बेटी पितरों को ब्याही, 1 बेटी अग्निदेव को ब्याही, और 1 बेटी दक्ष ने भगवान भोलेनाथ को ब्याही, जिनका नाम है सती देवी। और सबके संतान भई, पर सती के संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बोले एक बार जब दक्ष प्रजापति बनाए गए तो उनके स्वागत समारोह में सभी ने उनके आने पर खड़े होकर उनका अभिनंदन किया, पर भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो दक्ष का मूड खराब हो गया। 50 गाली दी और दक्ष ने शाप दे दिया शंकर जी को, आज के बाद किसी यज्ञ में इस शंकर को भाग न दिया जाए। नंदीश्वर का मूड खराब हो गया। महादेव की महिमा को जाने बिना तुम्हारी इतनी हिम्मत, जब से आए हो बड़बड़ाए जा रहे हो, हम भी दक्ष को शाप देते हैं, इसको बकरे का मुंह लग जाए। दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ के खड़े हो गए, ए नंदीश्वर, ससुर दमाद की आपसी लड़ाई में तू बीच में क्यों बोलता है? मैं भी साथ देता हूं शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव जी के गण सब उठ करके खड़े हो गए, बुढ़े बाबा हमको पाखंडी बोलता है, हम भी साथ देते हैं तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं,
सर्वभक्षी हो जाए। भोले बाबा ने देखा ये स्वागत समारोह हो रहा है या साफ समारोह हो रहा है, सब एक दूसरे पर बरसते जा रहे हैं, गड़बड़ सब हमारी वजह से हुआ है तो हम ही खिसक जाते हैं। भोले बाबा तुरंत अपने गणों को लेके कैलाश को प्रस्थान कर गए। बोल शंकर भगवान की। पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। समय आने पर इसने गंगा तट हरिद्वार में जाके भव्य यज्ञ किया। दुनिया भर के देवता बुलाए पर महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। भोले बाबा पर तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, परंतु देवांगनाएं जब इसके यज्ञ में दिव्य श्रृंगार करके जाने लगी, सती जी को पता चल गया। सती जी ने पूछा, बहनाओ सब कहां जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, बहन तेरे घर में बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, तू ससुराल में जमी बैठी है अभी तक, पिताजी ने बुलाया नहीं क्या? सती जी के तो होश उड़ गए। मायके में महोत्सव और हमको पता तक नहीं, ये कैसे हो गया? चलो चलो बहन, मैं भी बस निकल ही रही हूं। सती जी ने और सबको विदा करिया, पर मन में एक बड़ा द्वंद खड़ा हो गया। भोले बाबा बिना चिट्ठी के नहीं जाएंगे, चिट्ठी आई नहीं है, कारण क्या है पता नहीं है, चलो चल के देखती हूं। सती जी ने भोले बाबा के जोड़ जोड़ से चरण दबाने चालू किए। भोले बाबा नेत्र खोल के मुस्कुरा के बोले, देवी जी क्या बात है? सती जी बोली, कोई बात नहीं महाराज, पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है, मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं। भोले बाबा ने कहा, वो तो ठीक है, परंतु आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही है, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तब सती जी ने मन की बात कही। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। वयं च तत्राभिसराम वामते, वयं च तत्राभिसराम वामते। यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ते, यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ते। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। सती जी ने कहा, महाराज देखो ये जितने विमान हैं सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं, क्योंकि प्रजापति महाराज आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। भोले बाबा सब समझ रहे हैं, देखो इनकी भाषा। हमेशा तो कहती थी मेरे मायके में मेरे पिताजी ने ऐसा किया, पर आज भाषा बदली हुई है। तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारी ससुराल में बहुत बड़ा एक यज्ञ किया है, आप नहीं चलोगे क्या महाराज? भोले बाबा ने कहा, कोई चिट्ठी आई थी क्या? आप सती जी डरी। देखो महाराज भेजी तो जरूर होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता देव बुलाए जावे और महादेव को कोई भूल जावे। अरे सबसे पहले चिट्ठी आपको भेजी होगी, पर कभी कभी डाक मिस हो जाती है। नहीं आई कोई बात नहीं, घर की बात है। भोले बाबा ने कहा, वैसे तो कोई बात नहीं थी देवी जी, परंतु लगता है उनके मन की गांठ अभी निकली नहीं है। उस दिन हम उनके स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हो पाए तो 50 गाली उस दिन सुनी, और लगता है वो अभी भी उनके मन से बात नहीं निकली। सती जी ने कहा, अच्छा ये मामला है, ससुर दमाद में खटपट चल रही है, हमें पता ही नहीं है। वैसे महाराज गलती आपकी थी, न खड़े हो जाते क्या बिगड़ जाता? चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब आप मेरी प्रार्थना सुनिए, चलिए मैं जाके सब संभाल लूंगी वहां पर। बोले बाबा ने कहा, अपने राम बिना चिट्ठी के तो जाने वाले हैं नहीं। अच्छा ठीक है महाराज, तो मुझे आज्ञा मिल जाए मैं चली जाऊं, मैं अकेली ही जाके सब संभाल लूंगी। बोले बाबा ने कहा, हमें तो उचित नहीं लग रहा तुम्हारा भेजना। सती जी की आंखें टेढ़ी हो गई, आंखें एकदम क्रोध में लाल। मायके में जाने से मना हो जाए फिर माताओं का चेहरा देखने लायक ही होता है। बोले बाबा समझ गए मामला ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अच्छा ठीक है देवी, जो तुम्हें उचित लगता हो वो करो। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चली जाऊं? हाँ ठीक है।
अन्यमनस्क भाव से भोले बाबा ने स्वीकृति दी। सती जी ने कहा ठीक है तो मैं जा रही हूं, प्रणाम करके चल पड़ी। भोले बाबा बैठ गए बेचारे। सती जी जा रही हैं, मन में सोच रही हैं कि जा तो रही हूं, मैं समझ रही हूं इन्होंने मन से मुझे नहीं भेजा है, दोबारा मनाऊंगी, समझाऊंगी, जब खुश होकर के भेजेंगे तो मुझे भी वहां जाने में अच्छा लगेगा। तो काफी दूर तक जाने के बाद फिर लौट आती है, और जैसी सती जी आती हैं बाबा आंख बंद करके बैठ जाते हैं। मैं जा रही हूं महाराज। भोलेनाथ कुछ बोले ही नहीं रहे। ठीक है तो बैठे रहो, मैं ये चली, और निकल जाती है। और जब निकल जाती हैं तब भोले वापस भीतर आ जाती हैं। भीतर बाहर भीतर बाहर होती रही, समझ में ना आवे कि मैं जाऊं कि रुकूं। अंत में फैसला किया मैं तो पक्का जाऊंगी आज। जब बहुत दूर तक चली गई तो भोले बाबा ने कुछ रुद्रगणों से कहा कि भाई जाओ, तुम इन्हें आदर के साथ पहुंचाओ। सारे भूत प्रेत दौड़ पड़े, माता जी हम चलें आपके साथ। बोले चलो, देखना मेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है। बोलो सती महारानी की जय जयकार करते भूत प्रेत लेकर के माता सती को पहुंचे। दक्ष के डर के मारे किसी ने भी राम राम नहीं करी, सब मुंह फेर के इधर उधर ताकने लगे। सगी बहनें 16 थीं। सती जी को देख करके आश्चर्यचकित हो गई, ये आ गई, आप आ गई। और जब सामने आ गई तो आओ आओ बहन तू खूब आ गई, तेरे बिना तो घर में अच्छा ही नहीं लग रहा था। और हमको यहां आके पता चला कि पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं दी, तो हमको तो बहुत बुरा लगा। हमने सोचा अब तू आएगी कि नहीं आएगी, मिलना हो पाएगा कि नहीं होगा, पर तूने आके बहुत अच्छा किया बहन। और जब चली जाती हैं सती आगे तो हंसती हुई आपस में कहती बताओ बिगड़ने का। सती जी सब समझ रही है, खैर मुझे क्या मतलब, मायके में महत्व तो माता जी का होता है, मां है तो मायके का आनंद है। सती के न आने से हृदय में यदि पीड़ा थी तो केवल उनकी माता जी के। अरे इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, बिटिया नहीं आई, दामाद भी नहीं आया, किसको भेजूं, कैसे बुलाऊं। बेचारी परेशान थी, व्यग्र थी, कितने में बेटी को आता देखा, खुशी के मारे खिल गई, तुरंत अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलय मिली एक माता, सादर भलय मिली एक माता, एक माता। बड़े प्यार से मां ने गले लगाया। पिताजी ने तो देखते ही मुंह फेर लिया, घुमा लिया। सती जी अपना अनादर सह गई, पर जब यज्ञशाला में दृष्टि डाली तो सभी देवताओं के हिस्से रखे हैं, पर महादेव का कहीं कोई नामो निशान नहीं। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, भगवान रुद्र का भाग न देख करके अत्यंत कोप में कांप उठी और खूब खरी खोटी अपने पिताजी को सुनाना प्रारंभ किया। पिताश्री, आज तुमसे पिता कहने में मुझे लाज लगती है, तुम शिवद्रोही हो। शंकर का अर्थ समझते हो? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी का कल्याण करते हैं। भूत प्रेत आ जाएं उन्हें भी अपना लेते हैं, सांप बिच्छू आ जाएं तो उन्हें भी धारण कर लेते हैं। ऐसे महादेव से तुम्हारे अलावा कौन विरोध करेगा? तुम जैसे शिवद्रोही ने इस शरीर को जन्म दिया है, तो इस शरीर से ही भी मुझे नफरत हो गई, अब इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और यों कह के योगाग्नि में तुरंत यज्ञशाला में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोल सती महारानी की। जैसी माता सती ने शरीर त्यागा, भूत प्रेत उपद्रव करना चालू कर दिए, मारो काटो चिल्लाने लगे। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा, यज्ञ कुंड से देवता प्रकट हो गए, जिन्होंने मार मार के भूत प्रेतों को भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले जैसे हम थे सरकार वैसे ही आप हो गए। मतलब ये है कि माता सती गई थी पिताजी से मिलने के लिए। दुष्ट दक्ष ने बेटी को गले लगाना तो दूर रहा, देखते इतना जोर का धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई।
संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है कि खबर कैसी चटपटी बनाई जाए। नारद जी ने ऐसी चटपटी खबर बना के सुनाई कि महादेव कुपित हो गए, जटा उखाड़ करके पटक दी, वीरभद्र प्रकट हो गए, आदेश दिया दक्षम सयज्ञम जही, वीरभद्र जाओ यज्ञ सहित दक्ष को भस्म कर दो, समाप्त करो। वीरभद्र विकराल काल बन के चले, भूत प्रेत पीछे पीछे चल पड़े, भयंकर तूफान आ गया, चारों तरफ तूफान का साम्राज्य देख के देवता सब घबरा गए। आंधी कैसी, जो भगवान रुद्र के गण दिखाई पड़े सो घबरा गए, लगता है भगवान रुद्र हो गए भयंकर क्रुद्ध, अब कोई नहीं बचेगा, भागो। भगदड़ मची। वीरभद्र ने आदेश दिया पकड़ो, एक न जाने पावे, जिसने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। जितने देवी देवता थे सबको पकड़ पकड़ के रस्सियों से बांधना चालू किया। कोई भंडार गृह में भूत प्रेत घुस गए, कोई खीर के कुंड में कूद कूद के हर हर महादेव, पूरा खीर और मालपुआ सब चौपट करके रख दिए महाराज, सब भंडारा तहस नहस कर डाला, यज्ञशाला को उखाड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के खींच डाली हवन में स्वाहा, दक्ष को पटक करके मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके स्वाहा, सबको अंग भंग करके भगा दिया, सारा यज्ञ विध्वंस करके भोले बाबा के दूत गण सब चल दिए। बोल शंकर भगवान की जय। सब चौपट करके चले गए। खंडित देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। हे विधाता, जिंदगी में बड़े बड़े यज्ञ देखे पर ऐसा आज तक नहीं देखा। यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, मिला जुला कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग मुझे भी मिला था पर मैं नहीं गया, क्योंकि हमारे महादेव नहीं गए और इसलिए नारायण भी नहीं गए। और जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सभी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई, जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले चलो माफी मांगो। भगवान भोलेनाथ आशुतोष हैं, माफ कर देंगे। सबको लेके शंकर जी के पास ब्रह्मा जी स्वयं आए। ब्रह्मा जी को देखकर शंकर बाबा ने पिता तुल्य मान के प्रणाम किया। देवताओं ने देखा मूड कुछ ठीक है, तो सारे देवता चरणों में गिर के महादेव को मनाने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारा भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितो नमामि। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम बोल शंकर भगवान की जय। महादेव खुश हो गए। बोलो भाई कैसे आना हुआ? सबने अपनी अपनी दुर्दशा दिखाई। भृगु जी ने कहा मेरी तो सारी दाढ़ी उखाड़ डाली मारे। बोले बाबा ने कहा जाओ भृगु जी आपको बकरे जैसी थोड़ी सी दाढ़ी लग जाएगी। भृगु जी ने कहा ठीक है महाराज, हम तो फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे पर दाढ़ी होना जरूर चाहिए। पूषा देवता ने कहा मुझे तो इतना जोर का मुक्का मारा कि सारी बत्ती सी बाहर निकल गई, भोजन कैसे करूंगा? बोले बाबा ने कहा सतुआ घोर घोर के पी जाओ, दांतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी तो दोनों आंखें ही फोड़ डाली महाराज। बोले बाबा ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देख सकोगे, जाओ हमारा आशीर्वाद।
तब अंत में बोले महाराज उस यज्ञ को भी सफल करो। बोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग तो हमें मिला नहीं है। तब सबने कहा आज से हमने निर्णय लिया कि जो यज्ञ में सामग्री बचेगी वो आपका ही भाग माना जाएगा। बोले बाबा राजी हो गए, जोई राम ठीक है भैया, जो बच जाए सोई सही, चलो चलते हैं। आए यज्ञशाला में, बोले बुलाओ यजमान। यजमान तो बोले सरकार यजमान का धड़ तो धरा है, सिर सुहा हो गया है, अब क्या किया जाए। तो भोले बाबा ने बकरे का मुंह लगा करके ससुर जी को जीवन दान दे दिया। दक्ष जीवित हो उठे, चरणों में प्रणाम करके स्तुति किए। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई कि हमारे ससुर जी की पूरी भाषा बदल गई। बकरे का मुंह लगा था तो बकरे की तरह बम बम करके स्तुति कर रहे थे। इसलिए आज भी शिव जी की पूजा करके भक्त लोग बम 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 करते हैं। बम बम सुनते ही भोले बाबा जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सभी ने मिलकर के भगवान नारायण की क्रमशः स्तुति करी। सबसे अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति गाई है। और सभी ब्राह्मण जो यज्ञ के थे वो भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं, त्वं हि मंत्रसविर्दर्भपात्राणि च, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं, त्वं हि मंत्रसविर्दर्भपात्राणि च, त्वं स्वधस्य त्वजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं सदस्यस्वजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं पुरागां रसाया महासुकरो, त्वं पुरागां रसाया महासुकरो, दष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा, दृष्टया पद्मनि वारणेन्द्रो यथा, स्तूयमानो नदन् लीलया योगभिर्, स्तूयमानो नदन् लीलया योगिभिर्, विजहर्तत्रयीगात्र यज्ञक्रतु, विजहर्तत्वयि गात्र यज्ञक्रतु, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतास स्वयं। सभी ब्राह्मणों ने स्तुति करके भगवान यज्ञ नारायण को प्रसन्न किया। भगवान ने सबको सावधान करते हुए कहा कि मुझ में और शिव में जो भेद रखेंगे उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भावा। अंत तो गत्वा माता सती ने जो शरीर त्यागा वो अगले जन्म में हिमालय की बेटी बन के पार्वती रूप से प्रकट हुई। कठोर तपस्या करने के बाद अंत में बरों संभु न तु रहो कुमारी, इस संकल्प के साथ जब तप किया तो महादेव रीझ गए। सप्तऋषियों से परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में भी पास हो गई तब महादेव पूरे दल बल के साथ, एक और देव सेना तो दूसरी तरफ भूत सेना, बरातियों को लेकर के महादेव दूल्हा बन करके पार्वती जी को ब्याहने के लिए हिमाचल की ओर चल दिए। अब भोले बाबा की बारात भूत प्रेतों के साथ हिमाचल की नगरी की ओर जा रही है। हम लोग भी महादेव की इस बारात में सम्मिलित होकर के भवानी और भव का स्वागत करेंगे, दूल्हा दुल्हन का आदर करेंगे। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ, दोनों ही जगत के माता पिता हैं। ऐसे दिव्य दंपति का हम लोग दर्शन भी करेंगे और पूजन भी करेंगे। आज भोले बाबा दूल्हा बन करके भवानी को के साथ
पधारेंगे, हम लोग उनका दर्शन और वंदन करके आइए मिल करके मस्ती में गावें। उसके बाद आरती और प्रसाद लेके जावें। कल की कथा में ध्रुव और प्रहलाद जी का पावन चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। बोल गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। ओ हिमाचल नगरी, अरे हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ चली जय हो। चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आप सब भी चलिए भोला की बारात में नाचते हुए गाते हुए। आगे आगे पूजित देवता वाहन विविध विराजे, आगे आगे विविध देवता वाहन विविध विराजे, अरे आगे आगे, ओ आगे आगे पूजित देवता वाहन विविध विराजे, आगे आगे विविध देवता वाहन विविध विराजे, और पीछे शिव जी अजब वेश में, आहा ओहो आहा, पीछे शिव जी अजब वेश में विकट बराती साजे, ओ पीछे शिव जी अजब वेश में अजब बराती साजे, लख के धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, लख के धड़कन लागी छतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया